दोस्तों, पुराने जमाने के लोगों में एक अद्भुत कला हुआ करती थी। वो लोग बिना बोले एक दूसरे की मन के बातों को पढ़ लिया करते थे और समझ भी लेते थे। दोस्तों, क्या आप लोग भी इस मॉडल साइंस युग में भी दूसरों की बातें पढ़ और समझ सकते हैं? लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं। बुद्ध की इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जानते और समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, कुछ लोग चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते थे। मतलब वे लोग मनोभाव को जानने में माहिर होते थे। बुद्ध ने बताया कि योगा से यह संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात जान सकते हैं और यह बहुत ही सरल साधना है। योग के द्वारा ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। हम हमेशा अपने मन में ही जमे रहते हैं, इसलिए तो हम दूसरों के मन की कभी कभी नहीं सुन पाते हैं। इस मन को शांत कर देंगे तो दूसरों के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है, तभी आपको दूसरों की मन की बात सुनाई देने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा मन चुप? तो यह ध्यान और अभ्यास से संभव होगा। दो विचारों या ख्याल के बीच जो अंतराल है, उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और चित्त भी शांत हो जाएगा। करते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है, तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। दोस्तों, अगर इस युग की बात करें तो दूसरों के मन की बात जान लेना ही टेलीपैथी कहलाता है। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने तंत्र मंत्र, दिव्य शक्ति अथवा किसी चमत्कारी शक्ति के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सब टेलीपैथी है, चमत्कार नहीं, एक प्रकार का भ्रम है। इसे दिखाकर लोग अक्सर दूसरों को मूर्ख बनाते रहते हैं। ऐसी तमाम विधियां मौजूद हैं जिनके द्वारा यह क्रिया संपन्न की जाती है। आइए आपको बताते हैं टेलीपैथी की एक आसान और प्रभावी विधि। टेलीपैथी के प्रदर्शन के लिए सबसे पहले कुछ दर्शकों को जमा करें। उनमें से 4 लोगों को अपने पास बुलाएं। चारों व्यक्तियों में आप एक को किसी महान भारतीय वैज्ञानिक का नाम सोचने के लिए कहें। जब वह सोच ले तो उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखें जैसे आप उसके मन की बात पढ़ रहे हों। दोस्तों, कैसे लगी आज की स्टोरी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। नमो बुद्धाय।